गुड मॉर्निंग गाइस, इट इज़ 16 जून और 2023। मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और इसे कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि जो बिगनर्स हैं वो बेहतर तरीके से समझ पाएँ और जो हिंदी मीडियम के वो भी समझ पाएँ। आज का हमारा एडिटोरियल है कोड रेड, यानी कि जो हमारा कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो कैसा है, रेड कहीं ना हो जाए, यानी नुकसानदायक ना हो जाए। कहना क्या चाहता है कि ये देखिए, द पुश फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कोशिश की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की, शुड नॉट बिकम आ डिवाइसिव टूल, कि ये ऐसा ना हो कि इसे लागू कर दिया, अगर सिविल कोड लागू करने से लोग विघटित हो जाएं, बट जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग बट जाएं, बंटवारा हो जाए, ठीक है, ऐसा ना हो जाए कहीं। इसलिए अभी इसको जो पैनल है उसने रिकमेंडेशन दी हुई है कि इसे लागू नहीं किया जाए। अगर ऐसा करते हैं तो अच्छा नहीं होगा, इससे बेहतर चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है, यानी सजेस्टिव टोन है। और देखते हैं क्या है, पूरा का पूरा एडिटोरियल हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं वोकैब। वोकैब सॉलिसिट, इसका मतलब याचना करना यानी मांगना। बैग बोल सकते हो, बू बोल सकते हो, ठीक है। ये PDF वोकैब की जो है आप ज़रूर ले लेना, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया मैंने, वहाँ जाके आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। दूसरा वर्ड है हमारा इलैप्स, का मतलब गुजरना होता है, बीत जाना होता है, पास बाई या गो बाई बोलते हैं। गार्नर का मतलब एकत्र करना, संचित करना। कलेक्ट बोल सकते हो और गैदर बोल सकते हो। ब्रिंग अबाउट का मतलब किसी भी चीज़ का घटित होना, ठीक है। कॉज टू हैपन जिसको बोलते हैं, या फिर किसी चीज़ का भरना या करना, क्लियर है, जिसको हम प्रोड्यूस बोल सकते हैं। इन एज मच एज, ठीक है, इतना भी रहने दोगे तब भी चल जाएगा। इन एज मच एज पास में लिखने से इसका मतलब होता है चूंकि या फिर यद्यपि। इन सच अ मैनर यानी इस तरीके से। सीइंग डैट या देखते हुए। कंसिडरिंग डैट या उसे कंसिडर करते हुए, ध्यान देते हुए, ठीक है। सब के सब ये मीनिंग बता दिए मैंने। एम्फेसिस का मतलब बल देना होता है, महत्व देना होता है या जोर देना। असेंचुएट इसको हम बोल सकते हैं, क्लियर, और इसको हम स्ट्रेस देना बोल सकते हैं, एम्फेसाइज को। इनहेरिटेंस का मतलब बपौती होता है, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स की चीज़ें होती हैं वो हमें मिलती है तो वो बपौती कहलाता है। विरासत जिसको बोलते हैं, और हेरिडिटरी जिसको हम बोलते हैं। ओवरआर्चिंग अति महत्वपूर्ण होता है। बी सेंट्रल या डोमिनेंट, यानी किसी भी चीज़ का सेंट्रल होना या डोमिनेंट होना, प्रभुत्व होना, ओवरआर्चिंग कहलाता है। डिस्पेंसेशन का मतलब व्यवस्था होता है, वितरण कह सकते हैं। गिविंग आउट इन अ पोर्शन, कहने का मतलब कोई चीज़ पोर्शन में बांटना। अरण्य का मतलब रंग भूमि या अखाड़ा जिसको बोलते हैं। सीन ऑफ एक्शन या स्टेडियम हम बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लॉफ्टी का मतलब शानदार होता है या उच्च होता है, उच्च क्वालिटी का होना यानी कि एमिनेंट होना। सोरिंग यानी बढ़ते हुए होना। गैलेंट का मतलब अच्छा होना, या फिर हम विशाल काय बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा। इम्पिंज का मतलब होता है लगाना, अतिक्रमण करना। एनक्रोच जिसको बोलते हैं, इन्फ्रिंज जिसको बोल देते हैं, क्लियर है। फ्रॉड का मतलब व्याकुल होता है। मार्क बाय डिस्ट्रेस जिसको बोलते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब विसर्जन या ब्रेकअप जिसको हम बोलते हैं, या डिस इंटीग्रेशन भी आप बोल सकते हो सिनोनिम के फॉर्म में, ठीक है। इरिटेबल का मतलब असाध्य होता है। अप्राप्त मतलब जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। अनरिट्रेबल बोल सकते हो। इम्पॉसिबल टू रिकवर और रिकूप बोल सकते हो आप, यानी कि जिसको हम दोबारा से कवर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये थी आज की वोकैब, और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और तैयारी आप अपनी कर सकते हो। अब चलते हैं सीधे सीधे हम क्वेश्चन ऑफ द डे पर। ये जो क्वेश्चन है मैंने CGL Tier 2 के, सॉरी Tier 1 के 2022 के लिए हुआ है, मैं लिख देता हूँ, Tier 1 2022, ठीक है। अब क्वेश्चन का प्रारूप कैसा है, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है, आप आसानी से जज कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग, अगर आप कोशिश करते हैं किसी को कुछ करने की, एवरीडे, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, यू विल प्रोग्रेस। अब इसमें गेट भरूँ, मेक भरूँ, होल्ड भरूँ, कैच भरूँ। कैच प्रोग्रेस तो होता ही नहीं है, होल्ड प्रोग्रेस होता ही नहीं है, मेक प्रोग्रेस होता है, और गेट प्रोग्रेस, ठीक है। तो गेट तो होता ही नहीं है, गेट का मतलब होना होता है, और मेक का मतलब करना होता है। अगर आप डेली कुछ नया करने की कोशिश करते हो तो आप क्या करोगे, प्रोग्रेस करोगे, ठीक है। मेक प्रोग्रेस लगाना हमें यहाँ पे अच्छा पड़ेगा। अगर आप डेली रीडिंग करते हो, ध्यान देना, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ आएंगी। यहाँ पे मेक लगाऊँ या फिर यहाँ पे गेट लगाऊँ,
क्लियर होगा। मेक प्रोग्रेस आपके दिमाग में, जहन में यूँ आ जाएगा चुटकियों में। तभी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ना डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश किया करें। एडिटोरियल नहीं तो आप कोई आर्टिकल वगैरह है पढ़ने की कोशिश करें। एडिटोरियल जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, पहले वो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बुकैब पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़िए। अब ठीक है ना, अब मैं एक पैराजम्बल ले लेता हूँ और पैराजम्बल को सॉल्व करता हूँ, और ये आपको मात्र 10 सेकंड में देखते ही सॉल्व कर सकते हो आसानी से, अगर आपको बेसिक चीज़ें मालूम है। ठीक है, ग्रामर की बेसिक चीज़ें मालूम है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कैसे, देखिए मैं पढ़ता हूँ। वाइल, जबकि फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल एडजेक्टिव हो गया, मूवमेंट एक क्या है आपका, नाउन है, तो ये नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी ग्रामेटिक फॉर्म में तुम्हें आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो एडजेक्टिव होता है नाउन के आगे रखा जाता है। अच्छा, नाउन एज ए सब्जेक्ट अगर कंसीडर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसके बाद क्या आने वाली, वर्ब आने वाली है। तो अब इसमें क्या वर्ब है, नहीं है, इसमें वर्ब है नहीं है, इसमें वर्ब है नहीं है, तो ये है, यानी क्यू से स्टार्ट होगा सेंटेंस। अब क्यू से देख लीजिए, ये है, ये नहीं है, ये कट, ये भी कट, और ये रह गया। अब मैं ये लगाऊँ या ये लगाऊँ, चलो पढ़ लेते हैं। अब आगे बोला क्यू से स्टार्ट है तो मैं इसे पढ़ लेता हूँ। इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, यानी कि फिजिकल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन के लिए। ऑल लर्निंग्स, यानी सारी जो चीज़ें सीख रहे हैं, देखो लर्निंग, मैं लर्न लिख दिया। अब लर्न को अगर मैं नाउन बनाना चाहूँ तो टू लगा सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये लर्निंग लिख दिया तो ये नाउन हो गया और ये भी नाउन हो गया। अगर नाउन आएगा तो इसके बाद जाहिर सी बात है वर्ब आएगी, ये तो स्ट्रक्चर होता है। तो देख लेते हैं, ऑल लर्निंग, ठीक है। अच्छा, एक ये तो केस हो गया, एक चीज़ और रूल बता देता हूँ फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और दूसरा केस क्या हुआ कि LEARNING, ये पार्टिसिपल के रूप में अगर यूज होगा तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब दोनों मैंने रूल बता दिए, नाउन बनाने का भी और एडजेक्टिव बनाने का भी। यानी कि यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ रब थोड़ा सा, ठीक है, और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये भी रब कर देता हूँ। अब ध्यान से सुनना क्या कहना चाहता है कि वाइल फिजिकल मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन और लर्निंग। ठीक है, अब चलो मैं इसको चेक कर लेता हूँ पहले, फिर मैं ऐसे लगा के देता हूँ। ऑल लर्निंग मूवमेंट एंड फिजिकल एक्सप्रेशन ऑन, सेंटेंस बना है क्या, ठीक है, नहीं बना ना। या फिर आप ये कह सकते हो जो मैंने अभी रूल बताए, जैसे आपको मैंने बताया, अगर लर्निंग एक आपका एडजेक्टिव है तो इसका क्या आएगा, नाउन आएगा। अगर नाउन आएगा तो ये एक नाउन है, बिल्कुल नाउन है। नाउन आ गया तो इसके बाद वर्ब आनी है कि है यहाँ पे नहीं है, तो ये तो कट हो गया वैसे भी, यानी कि एस वाला पार्ट नहीं लगेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन कट, तो ये वाला पार्ट रह गया। क्योंकि बाद पी देखता हूँ, ऑल एक्टिविटीज़ में वर्ब आ गई नहीं आ गई, यानी कि अगर ये नाउन है तो ये वर्ब हो गई, एडजेक्टिव हो गया, यानी कि ऑल एडजेक्टिव पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। ऑल लर्निंग एक्टिविटीज़ मे नॉट रिक्वायर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन एकदम क्लियर है अगर हम बेसिक तौर पे कोशिश करते हैं सीखने की तो। ठीक है, यही अप्रोच क्या लगाना है आपको, पेपर टाइम में लगाना, और ये अगर आपने लगा दिया एक बार तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। अगर चीज़ें अभी भी समझ नहीं आ रही है ना तो वीडियो को रिपीट कर लेना बार बार, तो क्लियर हो जाएंगे जो मैंने फॉर्मेट बताया। ठीक है, और आसानी से आप क्लियर कर सकते हो, समझ में भी आ जाएगा। अब चलते हैं सीधे सीधे एडिटोरियल पे हम लोग। एडिटोरियल क्या कहता है, कोड रेड, यानी कि जो सिविल कोड है वो अभी लगाना, लागू करना, ठीक है, देश में उचित नहीं है, ठीक नहीं है। पुश फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर जो पुश किया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, शुड नॉट बी बिकम अ डिवाइसिव टूल, कि ये ऐसा ना हो जाए कि ये डिवाइसिव यानी बांटने वाला, कि बांटने वाला रूल बन जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये बांटने वाला रूल बन जाए, कि अगर हमने लागू कर भी दिया देश में तो ये लोगों में बंटवारा ना कर दे कहीं। क्लियर है ना, इसकी जगह कुछ और भी लगाया जा सकता है, और भी रूल लगाए जा सकते हैं, वो देखते हैं कि पैनल क्या रिकमेंडेशन दे रहा है। देखिए अभी एकदम विजिबल होगा क्लियर से, ठीक है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा था, ये कोड रेड लिखा हुआ है, ठीक है, पुश फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, थोड़ा मेंटेन कर लेना, अभी थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें, थोड़ा मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, फिर समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब ये क्या कहना चाहते हैं, लॉ कमीशंस डिसीजन, लॉ कमीशन जो था, ठीक है, उसका डिसीजन क्या है, टू सॉलिसिट, मांग करना है ऐसी व्यू की
ऐसे विचार की फ्रॉम द पब्लिक ऑन द आइडिया, जो अप्रोच है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपीयर प्रतीत होता है टू बी अ पॉलिटिकल इनिशिएटिव, ऐसा महसूस होता है कि पॉलिटिव इनिशिएटिव है, पॉलिटिकल राजनीतिक क्या है, पहल है, एम्ड एट जिसका उद्देश्य है, ब्रिंग एम के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन आती है, ठीक है, ध्यान रखना, ब्रिंगिंग द पोटेंशियल कि लाना है संभावनाएं, या पोटेंशियली डिवाइसिव, संभावनाएं डिवाइसिव का मतलब होता है लोगों को बांटने की, कि मुद्दे बांटे जा सकते हैं, अंडर द फोकस ऑन द रन अप द नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शन, कि अगली साल क्या है, इलेक्शन है लोकसभा की, ठीक है, अगर ये लागू कर दिया जाता है तो लोग बट जाएंगे इसमें, ऐसा पॉलिटिकल पहल ये महसूस होती है, तो इस पर विचार जानना है। लॉ कमीशन ने अपना क्या दिया, डिसीजन दिया, ठीक है, लोगों की विचार जानने की, क्योंकि जनरल इलेक्शन है और इसमें लोग अगर ऐसे अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, लोग डिवाइड हो जाएंगे, बट जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। समझ में आ गया कहने का मतलब, अगर ऐसा करते हैं तो लोग बट जाएंगे और प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है, ये पॉलिटिकल पहल लग जाएगी, हकीकत में एक गवर्नमेंट के द्वारा अगर ये लगाया जा रहा है तो इस तरह से लागू करना चाहिए ताकि लोगों को एक पॉलिटिकल पहल ना लगे, बल्कि ये लगे कि ज़रूरी है नागरिकों के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए, द कमीशन एंड 22nd सच पैनल, यानी 22वां जो पैनल है, हैज़ क्लेम जिसने दावा किया है, ध्यान रखना, द कमीशन अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब क्या है, हैज़, क्लेम्ड परफेक्ट है इसलिए क्लेम लिखा है थर्ड फॉर्म, डेट ईयर हैव लैप्स्ड जो गुजर चुके हैं, सिंस सिमिलर व्यू जिनके भी व्यू जो थे वो सिमिलर थे, जैसे कि 22वें पैनल के थे, बर शॉर्ट डिमांड करते हैं, शॉर्ट का मतलब डिमांड, ठीक है, या फिर सीख की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म शॉर्ट होती है, ठीक है, बाय द प्रीवियस पैनल जो पहले वाले पैनल थे उन्होंने भी यही बताया था, एंड डेट फ्रेश एफर्ट एकदम फ्रेश नया एफर्ट था, टू नीड टू गार्नर द बैरिड ओपिनियन, बैरिड का मतलब होता है अनेक अलग अलग तरीके के जो ओपिनियन है उसको डिमांड की थी, मांगने की, लोगों की क्या राय है, क्योंकि इसे पहले वाले जो पैनल था 21वां उन्होंने भी मना किया था कि ये अभी लागू नहीं किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्लियर है, और 22 वाले जो पैनल था उसने भी यही बोला कि इसे लागू ना किया जाए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर ये सरकार ऐसा करना क्यों चाहती है, ठीक है, और पैनल मना क्यों कर रहा है, अभी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। द 21st कमीशन 21वां जो कमीशन था हैड रिलीज, उसने रिलीज़ किया कंसल्टेशन पेपर, एक राय वाला पेपर उसने रिलीज़ किया इन 2018 में, डेट कैटेगोरिकली का मतलब होता है बांट करके, ठीक है, बांटते हुए, सैड यूनिफॉर्म सिविल कोड वॉज नीदर नेसेसरी, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय जब उन्होंने पैनल ने रिकमेंडेशन दिया, ये कंसल्टेशन दिया पेपर पर, तो उन्होंने ये बोला था कि नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल, ना तो ये सिविल कोड ज़रूरी है, ठीक है, और ना ही इसमें कोई इच्छा है किसी की, एट दैट स्टेज उस समय की जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग पैनल ने जब दिया था, बोला था ना तो ये ज़रूरी है देश के लिए और ना ही लोग इसमें इच्छुक हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, आगे मैं सेंटेंस को लेके चलता हूँ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आगे ये कहना क्या चाह रहा है, ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इन बेल रीजन डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें इन्होंने रीजन दिया था कमीशन ने, वो बेल मतलब अच्छे से कारण बताए थे क्यों लागू नहीं करना चाहिए। इट हैड देन आर्ग्यू, देन मतलब तब, आर्ग्यूड मतलब तर्क दिया, डेट की द फोकस ऑफ इनिशिएटिव जो पहल की फोकस है, जो उस पर केंद्रित कर रहे हैं, रिफॉर्म करने की, वेरियस पर्सनल लॉज की जो अलग अलग, पर्सनल मतलब अपने, ठीक है, व्यक्तिगत जो नियम हैं, शुड बी एलिमिनेटेड उसे हटा दिया जाए, ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रेदर दैन एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का होना या किसी चीज़ का कॉज होना, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी इन द लॉज गवर्निंग वेरियस रिलीजियंस, रिलीजन का मतलब धर्म। अब सुनिए क्या कहना चाहता है, देखिए मैं इसे थोड़ा सा रब करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको एकदम क्लियरली विजिबल करा पाऊँगा और समझ में आएगा। ये क्या कह रहा है कि इसमें बहुत अच्छे से तर्क दिए थे कमीशन ने, और
तर्क क्या दिए थे, देखिए फोकस इनिशिएटिव जो पहल है रिफॉर्म करने की वेरियस पर्सनल लॉ, जैसे हिंदू का अलग है, मुस्लिम का अलग है, सिख का अलग है, ठीक है, शुड बी एलिमिनेट, उनको हटा दिया जाए। ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की जितने भी प्रकार हैं, जितने भी फॉर्म हैं, क्लियर है, जितने भी प्रकार हैं, जितने भी, ठीक है, फॉर्म है, उनको क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। रेदर देन एन अटैम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, कि जो यूनिफॉर्मिटी लाने से ज़्यादा बेहतर है सभी बैरियस यानी कि रिलीजियस है उन्हीं धर्म को गवर्न करने के लिए, उस पर शासन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव जो, उसको हटाना। आप पर्सनल लॉ जो लाने की बात कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि जितने भी धर्म हैं जिसको आप गवर्न करना चाहते हो, उससे उनके बीच में जो व्याप्त डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, उसको ख़त्म कीजिए। यानी कि सिविल कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो भेदभाव अंदर ही अंदर जितने भी धर्म हैं उनमें, तो उसको क्या कीजिए, ख़त्म कीजिए। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं यहाँ पे सेंटेंस ले लिया, ये ले देखिए। अब यहाँ देखिए ये क्या कहना चाहता है, द डॉक्यूमेंट वॉज प्रोग्रेसिव इन नेचर, कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोग्रेसिव मोड में है, यानी कि उन्नति की तरफ है। इन एज मच एज, यानी कि चूँकि, इट एम्फिसाइज्ड, ये जोर देता है या ध्यान देता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ओवर यूनिफॉर्मिटी, कि ये ध्यान देता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए यूनिफॉर्मिटी में, यानी एकता में। एंड रिकग्नाइज्ड, और पहचाने, डैट देयर कुड बी अ डाइवर्स मीन्स ऑफ गवर्निंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल लॉ सच एज मैरिज, कि अगर ये पहचानेगा, ये महत्व देगा किस किस को, कि डाइवर्स मतलब अलग अलग, मीन्स इसका मीनिंग ये है, ये विभिन्नता की बात कर रहा है कि गवर्निंग करनी है, शासन करना है, एस्पेक्ट सारे पहलुओं पर, चाहे पर्सनल लॉ हो, सच एज मैरिज की बात करें, डिवोर्स की बात करें, इनहेरिटेंस की बात करें, एडॉप्टेशन की बात करें, ठीक है, इन सब में, इंस्टीड ऑफ इम्पोजिंग, की लागू करना, अ सिंगल सेट ऑफ रूल इन ऑन सोसाइटी, ठीक है, इसके बदले कि जो सिंगल सेट ऑफ रूल्स की बात कर रहे हैं, सारे के सारे लोगों पर लागू करते हैं, उससे ज़्यादा ये चाहते हैं कि गवर्न किया जाए इस पर, ठीक है, यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, ध्यान रखना है, क्या होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, यानी कि बिना भेदभाव के शासन होना चाहिए, ऐसा ना लगे किसी को कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहना चाहे, दिस वुड एंटेल, ये ज़रूरी है, रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस, कि जितने भी प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें ये लगता है कि डिस्क्रिमिनेटरी हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उसको रिमूव कर देना चाहिए। स्पेशली दोज डैट अफेक्ट विमन, जो विमन के लिए अफेक्ट करते हैं। एडॉप्टेशन ऑफ सम ओवरआर्चिंग नॉर्म्स रूटेड इन इक्वलिटी, कि इक्वलिटी में जो भी चीज़ें व्याप्त हैं या लागू हैं, क्या, जैसे मान लीजिए एडॉप्टेशन कर रहे हैं, ओवरआर्चिंग का मतलब अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान लीजिए गोद ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण नियम जितने भी है वो इन इक्वलिटी में अंदर व्याप्त हैं, अंदर सम्मिलित हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो, चाहे विमन को हो, बच्चे को, किसी के लिए, सबके लिए ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। क्लियर है? नथिंग सिग्निफिकेंट हैज़ हैपेंड सिंस टू वारंट अ फ्रेश लॉ। आगे देखिए, एक्सेप्ट perhaps a political need for the current dispensation to bring a issue to electoral arena। ये क्या कहना चाहता है, ये देखिए कहने का मतलब क्या कहता है कि वुड एंटिल, में फिर से पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। अब एक लाइन में अरेंज करके लिख देता हूँ मैं, ठीक है, अरेंज करके बता देता हूँ कि वुड एंटिल ज़रूरी है रिमूव करना, हटाना डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस को, स्पेशली दोज डेट अफेक्ट, चाहे विमेन के लिए जो अफेक्ट करते हो, असर डालते हो, और ऐसे रूल्स को, ऐसे नॉर्म को लागू करना ज़रूरी है जो इक्वलिटी में, ठीक है, लाना है। इक्वलिटी अगर बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे रूल के लिए लागू कीजिए या अपनाइए जो कि इक्वलिटी को बढ़ाएं, जो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। नथिंग सिग्निफिकेंट, और कुछ है ज़रूरी नहीं है, हैपेंड सिंस द वारंट फ्रेश लुक, एक फ्रेश लुक देना, एक्सेप्ट, सिवाय, परहैप्स अ पॉलिटिकल नीड, कि ऐसा लगता है ये पॉलिटिकल नीड है फॉर द करंट डिस्पेंसेशन, यानी ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए, टू ब्रिंग द इशू द इलेक्टोरल अरेना, कि जो अभी इलेक्टोरल में, अभी जो राजनीतिक तौर पे हम इलेक्शन आने वाले हैं, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था बनानी है ताकि सब में इक्वलिटी महसूस हो। क्लियर है? और ऐसे नॉर्म्स को हटाना है, ऐसे नॉर्म्स यानी ऐसे नियम को हटाना है जो डिस्क्रिमिनेशन फैलाए, और ऐसे को अपनाना है जो अति महत्वपूर्ण है
रूटेड इन इक्वलिटी में होते हैं, यानी कि इक्वलिटी जब होती है, समानता जब होती है, तो उसमें जो नियम होते हैं वो हमें क्या करने हैं, अपनाने हैं। चाहे राजनीतिक हो या कुछ भी हो, उन्हें सब हटा देने हमें और उन्हें फॉलो नहीं करना है। आगे देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर एंटायर कंट्री इज इन नीडेड लॉफ्टी गोल। ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश के लिए लागू करना सच में एक लॉफ्टी, एक ऐसा लगता है कि लॉफ्टी गोल है, यानी कि एक गोल ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा शानदार हो, ठीक है, उच्च लेवल का हो, कि वो उच्च लेवल का गोल को प्राप्त करना चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके। लेकिन द क्वेश्चन वेदर इंट्रोड्यूसिंग वन फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल लॉ, कि एक ही चीज़ सबके लिए, सब पर्सनल लॉ है उनके लिए लागू करना, वुड इम्पिंज, जो अतिक्रमण करेगी ऑन द फ्रीडम, जो फ्रीडम है, ठीक है, ऑफ रिलीजियस हैज़ बीन पार्ट ऑफ द डिबेट। बी आर अम्बेडकर व्यू इट एज डिजायरेबल, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डिजायरेबल है, ठीक है, तब तो सही है, तो लागू करिए, वरना ये अतिक्रमण करने वाला है, जितनी भी रिलीजियस है उसकी फ्रीडम को अतिक्रमण करेगा, उसको परेशान कर सकता है, ठीक है। ये डिबेट का क्वेश्चन है, क्लियर है। बी आर अम्बेडकर व्यू, उनका जो व्यू था बी आर अम्बेडकर का, एज इट डिजायरेबल बट फेवर इट्स बीइंग वॉलंटियरी, कि अम्बेडकर साहब ने ये कहा था कि ये डिजायरेबल है, ठीक है, तो इसको फेवर किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। अगर वॉलंटरी लोग, यानी कि जो इच्छुक हैं लोग इसको फेवर कर रहे हैं तो लागू कीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ना तो इसमें क्या हो सकता है, अतिक्रमण हो सकता है, लोगों की जो फ्रीडम है उसमें अंकुश लग सकता है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ देखिए, इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में बी एडॉप्टेड, लागू किया जाए, विदाउट एनी ऑफेंडिंग एनी रिलीजियस, यानी कि ये संभव है कि ये लागू किया जाता है बिना किसी रिलीजियस को परेशान किए। ऑफेंडिंग का मतलब परेशान करना। लेकिन कॉन्सेप्ट इवोक, अगर इसकी कॉन्सेप्ट में देखें, जो गहनता है उसकी देखें, वहाँ से इवोक होता है फियर, यानी कि डर निकल के आता है, अमंग द सेक्शन, ऐसे दलों में, ऑफ माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी हैं उनके दलों में क्या डर पैदा हो जाता है, डैट द रिलीजियस बिलीफ, जो धार्मिक, जो उनका सम्मान है या धार्मिक जो विश्वास है, सीन एज द सोर्स ऑफ देयर पर्सनल लॉज मे बी अंडरमाइन, कि उनका पर्सनल लॉ के तहत जो विश्वास है वो अंडरमाइन किया जाएगा, उसको दबा दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए उनको फियर, यानी कि डर पैदा हो जाता है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, क्योंकि बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की करोगे, एक मेजॉरिटी में संख्या है, एक माइनॉरिटी में, तो माइनॉरिटी वाले तो चुप रह जाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी वाले उन्हें दबा देंगे, ठीक है, अंडरमाइन कर लेंगे उन्हें। इन फ्रॉड टाइम सच एज द प्रेजेंट द कॉमन कोड विल बी इनएविटेबल बी सीन एज इम्पोजिशन बाय द मेजॉरिटी। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि इन फ्रॉड है, मतलब व्याकुलता है एक तरह की, यानी कि परेशान है, दिस टाइम, इस टाइम की बात करें, सच एज द प्रेजेंट, अगर इस टाइम की बात करें, लोग परेशान हैं, परेशानी वाले समय में, कॉमन कोड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है, विल इनएविटेबली बी सीन, अपरिहार्य रूप से, यानी जरूरी रूप से देखा जा सकता है, इम्पोजिशन बाय द मेजॉरिटी, कि लग रहा है कि ये जो रूल लगाया जा रहा है वो मेजॉरिटी के द्वारा लगाया जा रहा है, यानी कि जिनकी संख्या ज़्यादा है उनके द्वारा लगाया जा रहा है, ऐसा फील कर सकते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी के लोग, इसलिए ये उचित नहीं है। बेसिक रिफॉर्म कैन बी गिवन प्रायोरिटी, जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें प्रायोरिटी, यानी उसमें प्राथमिकता दी जा सकती है, सच एज हैविंग 18 एज मैरिजेबल एज फॉर द अक्रॉस द कम्युनिटी एंड जेंडर्स, कि जैसे मान लीजिए 18 साल का हो गया है तो व्यक्ति से मैरिज, ठीक है, सारे कम्युनिटी में 18 साल के लोगों की शादी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, क्लियर है ना, उससे पहले नहीं होना चाहिए। एक ये सुधार किया जाए, क्योंकि अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, या फिर आप जहाँ रूरल एरिया में जाओगे तो वहाँ 18 साल से पहले शादी हो जाती है, जो कि किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं है। आगे देखिए, इंट्रोड्यूसिंग नो फॉल्ट डिवोर्स प्रोसीजर एंड अलाउइंग डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिटेबल ब्रेकडाउन, ठीक है, एंड हैविंग कॉमन नॉर्म्स फॉर पोस्ट डाइवोर्स डिवीजन ऑफ असेट बर अदर मैटर द प्रीवियस कमीशन थ्रू अपॉन फॉर अ डिबेट। अब ये क्या कहना चाह रहा है, मैंने पूरा पढ़ दिया, ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये देखिए ये क्या कहना चाहता है कि इंट्रोड्यूसिंग नो फॉल्ट डिवोर्स प्रोसीजर एंड अलाउइंग डिसॉल्यूशन द मैरिज, यानी कि इंट्रोड्यूस करना है, सामने है नो फॉल्ट डिवोर्स, यानी फॉल्ट ही नहीं है, फ्री डिवोर्स कर रहे हैं ऐसा प्रोसीजर। अलाउइंग डिसॉल्यूशन का मतलब होता है जिसे अलग कर दिया गया हो, ठीक है, ब्रेकअप कर दिया गया हो, सेपरेट कर दिया गया हो, ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिटेबल ब्रेकडाउन,
कि इस तरह से उसे जब अलग कर दिया जाता है कि वो फिर दोबारा से पैचअप द्वारा ना हो पाता है। हैविंग कॉमन नॉर्म्स, इस तरह के बहुत सारे नियम हैं पोस्ट डिवोर्स ऑफ असेट बर अदर मैटर, जैसे कि मान लीजिए डिवोर्स कर दिया गया तो उसको जितनी भी संपत्ति वगैरह असेट वगैरह है, ठीक है, ऐसे मैटर किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। तो ऐसे मैटर को प्रीवियस कमीशन जो था पुराना वाला, तो ऐसे मैटर को कमीशन ने क्या फेंक दिया, टेबल पे फेंक दिया डिबेट के लिए कि पहले ऐसे मैटर सुधारिए, उसके बाद पहले इन पे डिबेट कीजिए, उन मैटर को समाधान कीजिए, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाएगी। ठीक है, आप देखिए लास्ट सेंटेंस क्या कहता है, विद इन ईच कम्युनिटी लॉ, जितनी भी कम्युनिटी हैं उसके नियम बने होते हैं, कायदे कानून होते हैं। इट विल बी डिजायरेबल टू फर्स्ट इनकॉर्पोरेट यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, कि जितने भी डिजायरेबल रूल्स हैं तो उनको कोऑपरेट में लेके आइए, एक साथ लेके आइए, ताकि सबको समानता महसूस हो। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एलिमिनेट प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द टैबूज एंड स्टीरियोटाइप, कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टाइप का होना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए ऐसी प्रैक्टिस को जिसमें टैबू महसूस होता है, और स्टीरियोटाइप है जो पुराने टाइप से चले आ रहे हैं, लकीर के फ़कीर बने आ रहे हैं, उनको हटा दीजिए, सबको समानता के रूप में लेके आइए, पहले भेदभाव हो उनको ख़त्म कीजिए। ठीक है, और जो एक तरीके से यूनिवर्सल प्रिंसिपल बन गया है, जैसे कि जो माइनॉरिटी में लोग होते हैं उन्हें दबाया जाता है, तो उसको ख़त्म कीजिए पहले। ठीक है, तब वो फ्रीडम महसूस करेंगे, फिर इक्वलिटी वाला या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है। क्लियर है ना, तो ये चीज़ है। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, PDF जरूर ले लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।